दोस्तों, जब भी हम चर्चा करते हैं ईटीएफ की, स्पेशली इंडेक्स ईटीएफ की, तो हमारे सामने वही गिने चुने नाम निकल कर आ जाते हैं। जैसे कि निफ्टी 50 का ईटीएफ हो गया, निफ्टी 20 वगैरह, और भी अलग अलग कंपनीज ऑफर करती है। और भी अगर हम देखें इंडेक्स में बैंक वगैरह। लेकिन ना, आज मैं आपको एक ऐसे ईटीएफ के बारे में बताना चाहता हूँ जिसमें अगर आप रिटर्न्स देखेंगे निफ्टी के कंपैरिजन में, मतलब निफ्टी 50 के का, ये इंडेक्स भी मतलब ईटीएफ भी जो है निफ्टी का ही है, निफ्टी का ही है, एक इंडेक्स ही है, इंडेक्स फंड का ही ईटीएफ है। लेकिन अगर आप इसे निफ्टी 50 से कंपेयर करोगे तो कई गुना इसकी जो रिटर्न्स है वो आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे। एंड जब बात खुद निफ्टी की हो रही है, मतलब एनएससी का ही इंडेक्स है, तो कंपैरेटिवली सेफ्टी भी रहती है। हालांकि ये तो आप नॉर्मल सी बात है, इसे तो आप समझ ही सकते हैं कि अगर रिटर्न बहुत ज्यादा है तो थोड़ा सा रिस्क प्रोफाइलिंग भी ज्यादा होती है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। लेकिन हाँ, इंडेक्स जो है एनएससी का, ये निफ्टी का ही, मतलब उसके आप जैसे निफ्टी 50 उसी के आगे भी निफ्टी ही लिख के आ रहा है। तो आप देखेंगे आज की मैं कौन सा ईटीएफ की बात कर रहा हूँ, एंड ये पर्टिकुलर ईटीएफ कितना अलग है, किस तरीके के रिटर्न्स जहां यहाँ से जनरेट किए जा सकते हैं, और क्या बेहतरीन रिटर्न, मैं तो ये कहूंगा क्या बेहतरीन रिटर्न जो है यहाँ से जनरेट होते हैं। आज की इस वीडियो में हम कंप्लीटली जो है बात करेंगे। एंड ये भी आप मानो कि अगर आप इसमें इन्वेस्ट करके चलते हैं ओवर द लॉन्ग टाइम, तो यहाँ पर रिटर्न की जो संभावना है निफ्टी के कंपेरिजन में कई ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, कई ज्यादा गुना इंक्रीज हो जाती है ऑब्वियसली। तो चलो मैं स्टार्ट करता हूँ, मैं आपको डायरेक्टली स्क्रीन पर लेके चलता हूँ, वहीं से चीजें समझाऊंगा। तो आप देखिए, हम आ चुके हैं डायरेक्टली एनएससी के पेज पर। ठीक है, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं एनएससी का ही पेज है, निफ्टी 50 तो दिख रहा है आपको। एनएससी देखो, एनएससी इंडेक्सेस दिखाई दे रहा है। मैं यहीं से आपको दिखाऊंगा कि कौन सा ईटीएफ है, या फिर मैं बोलूँ पहले तो इंडेक्स दिखाऊंगा, उसका ईटीएफ तो बाद में, पहले इंडेक्स दिखाता हूँ। तो देखो, इंडेक्स का नाम है निफ्टी अल्फा 50। अल्फा का क्या मतलब होता है पता है आपको? अल्फा का क्या मतलब होता है? अगर हम इन केस ऑफ शेयर मार्केट बात करें, वैसे तो मैंने अल्फा और बीटा पर पूरी एक प्रॉपर डिटेल्ड वीडियो बना रखी है, आप लोगों ने देखी भी होगी। नहीं देखी होगी तो देख लेना, मैं लिंक दे दूंगा आई बटन में। तो एक अल्फा और बीटा दोनों की एक वीडियो बना रखी है, एक ही वीडियो में दोनों समझा रखे कि अल्फा क्या होता है, बीटा क्या होता है। एक जल्दी से बता दूं तो अल्फा एक तरीके से ज्यादा रिटर्न को बोलते हैं। जब हम बोलते हैं ज्यादा अल्फा में जनरेट करना, मतलब ज्यादा रिटर्न करने जनरेट, ठीक है, या आप मान के चलिए बेंचमार्क से ज्यादा रिटर्न को, ज्यादा रिटर्न है तो ज्यादा अल्फा है एक तरीके से। तो इसका नाम है क्या? निफ्टी अल्फा 50। मतलब निफ्टी अल्फा 50 का मतलब है जो जिनमें अल्फा ज्यादा जनरेट हो सके वो इंडेक्स है। अल्फा का मतलब जिनमें ज्यादा रिटर्न जनरेट हो सके, ये वो इंडेक्स है। अब बात ये निकल कर आती है कि आखिरकार, चलो इसमें ना स्टॉक्स कौन कौन से वो देखो। आज के टॉप गेनर्स में अगर आप देखोगे, अपार इंडस्ट्री, सुप्रीम इंडस्ट्री, केईआई, साइंट, इंडियन होटल, मतलब आपको जो इसमें आप आज के टॉप गेनर है यही नहीं है, मैं आपको दिखा दूंगा पूरी लिस्ट कौन कौन सी है। लेकिन ये देखो स्टॉक कैसे कैसे हैं। अपार इंडस्ट्री हो गई, छोटी कंपनी है, सुप्रीम, केईआई, और इन सब ने रिटर्न दिए हैं भर भर के। मैं आपको एक लिस्ट अगर दिखा दूं ना पूरी, तो ये देखो कि आपके का इसमें कौन कौन से स्टॉक्स है, कितनी होल्डिंग है। देखो इसमें है बीएसई, सुजलोन है इसमें। सोचो आज निफ्टी के इंडेक्स में है सुजलोन, निफ्टी के इंडेक्स में, ठीक है, सुजलोन है। आईआरएफसी है, कल्याण ज्वेलर्स है, रेलवे मतलब रेल विकास है, अदानी एनर्जी है, आरईसी है, अदानी पावर है। देख पा रहे हैं इसकी होल्डिंग? तो देखो आप, फिर भेल है, ट्रेंट है, जोमेटो है, प्रेस्टीज है, एंजल वन है, अपार इंडस्ट्री, पावर फाइनेंस, बिरला सॉफ्ट। ठीक, आगे बढ़े, एमसीएक्स, ल्यूपिन, एनसीसी, मैक्रोटेक डेवलपर, डिक्सन टेक, जिंदल स्टेनलेस, औरोबिंदो फार्मा, ओरेकल फाइनेंस। तो आप ये मानो सब टॉप क्वालिटी के मिड कैप एंड स्मॉल कैप है, टॉप क्वालिटी के। इनमें हो सकता है हम इनमें इन्वेस्ट ना कर पाए डायरेक्टली, अगर हम स्टॉक खरीदे तो हो सकता है इनमें इन्वेस्ट ना कर पाए। लेकिन अगर हम इंडेक्स के थ्रू जाएं, मतलब ईटीएफ के थ्रू जाएं, तो हम डेफिनेटली यहाँ पर इसमें इन्वेस्ट कर पाएंगे। अब बात आ जाती है परफॉर्मेंस की, क्या आखिरकार क्या परफॉर्मेंस रही, क्या इसने रिटर्न जो है बना कर दिए, ये भी तो एक इंपॉर्टेंट बात निकल कर आती है। तो मैंने आपको रिटर्न पहले दिखाऊंगा, फिर हम बाकी की चीजें देखोगे। तो पहले मैं आपको रिटर्न कैसे दिखाऊंगा, सबसे पहले मैं लेकर चलता हूँ आपको ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म पर, और मैं यहाँ से दिखाता हूँ आपको रिटर्न। मैं बड़ा चार्ट लगाता हूँ, ठीक है, मंथली चार्ट देखो आपके सामने। मंथली चार्ट अगर हम देखें तो ये इंडेक्स की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी नवंबर 2012 में। कब हुई थी? नवंबर 2012 में। अगर हम नवंबर 2012 से ही देखें आज तक के जो रिटर्न यहाँ पर बन चुके हैं, 1200% के रिटर्न बने। कितने? 1200%। समझ पा रहे हैं? नवंबर 2012 से आज तक के रिटर्न बने हैं 1200%। एक बार निफ्टी का देख ले, निफ्टी ने कितने रिटर्न बनाए नवंबर 2012 से ही देखेंगे आज तक के, ठीक है। तो
चलो देख लेते हैं ऐसी तो एग्जैक्ट सिचुएशन भी तो मालूम पड़नी चाहिए ना। ये आ गया है नवंबर 2012 का महीना एंड 1 सेकेंड, ये थोड़ा मैंने मिस्टेक कर दी। ये आ गया है 1 सेकेंड, ये देखो ये है नवंबर 2012 की कैंडल, ठीक है। और आज तक के रिटर्न अगर हमें कैलकुलेट करने तो रिटर्न कितने आए, सिर्फ 291%। मतलब निफ्टी अल्फा ने निफ्टी 50 के कंपैरिजन में रिटर्न कितने ज्यादा दिए पता है, मैं इसे 300% मान लेता हूँ। 4 गुना ज्यादा रिटर्न निफ्टी अल्फा ने दिया है। कितना, 4 गुना ज्यादा। समझ पा रहे हो आप इस बात को, 4 गुना ज्यादा रिटर्न दे दिया। तो आप अगर बेहतरीन रिटर्न बनाने के बारे में सोचा जाए तो यहाँ बनते हैं रिटर्न, यहाँ बन रहे हैं रिटर्न एक्चुअली। अगर हम कोविड के लो बने थे वहां से देखें, कोविड के समय पर जो लो बने थे वहां से अगर आप आज तक के रिटर्न देखोगे तो इसके 400% से ज्यादा के रिटर्न, मतलब 5 गुना इसने पैसा कर दिया, समझो 5 गुना पैसा कर दिया। अब बात यह आ जाती है कि इसमें आखिरकार इन्वेस्ट कैसे करें, ये भी तो एक बड़ी बात है। चलो मान लेते हैं हमें ये तो मालूम पड़ गया, इन्वेस्ट कैसे किया जाए वो भी बताऊंगा। लेकिन ना उससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें कौन कौन से सेक्टर हैं। 29.33% तो फाइनेंशियल सर्विसेज ही है, पावर है, कंज्यूमर है, आईटी है, हेल्थ केयर, कंस्ट्रक्शन, मेटल माइनिंग, कैपिटल गुड्स, रियलिटी, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट एंड फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे यहाँ पर तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक सेक्टर से बिलोंग करती है, सब मल्टीपल सेक्टर है और यही अच्छी बात है, डाइवर्सिफाइड हो जाता है। अब बात आता है ईटीएफ के थ्रू ही हम इंडेक्स खरीद सकते हैं, ईटीएफ या फिर म्यूचुअल फंड। तो म्यूचुअल फंड की हम बात नहीं कर रहे हैं, फिलहाल हम ईटीएफ की बात कर रहे हैं। तो ईटीएफ देखो, डोमेस्टिक इंडेक्स फंड में अगर हम देखें तो बंधन का एक म्यूचुअल फंड उसने निकाल रखा है अल्फा वाला। लेकिन हम बात करेंगे ईटीएफ की, तो ईटीएफ में एक है कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड, कोटक ने एक कर रखा है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो आपके सामने मैंने रख दिया है, ये मैं किसी का प्रचार नहीं कर रहा हूँ गिरोह विरोह का, ठीक है, तो वो आप मत सोचना, बस दिखाने के परस्पेक्टिव से मैंने एक वेबसाइट खोलनी थी तो वो खोल रखी है। ये देखो आपके सामने कोटक निफ्टी अल्फा 50 ईटीएफ 47.42 का चल रहा है। आज इसमें गिरावट है लगभग 0.2%, 0.3% की। वॉलेटिलिटी तो डेफिनेटली ज्यादा ही रहेगी, मार्केट आज बहुत डाउन है तो इसमें भी 0.3% की बड़ी गिरावट है। लेकिन अब अगर हम इस ईटीएफ को देखें रिटर्न वाइज, जब से देखो इंडेक्स तो 12 में लिस्ट हुआ है, लेकिन अगर हम ईटीएफ की बात करें तो ईटीएफ ने 1 साल के रिटर्न दिए 71%, 3 साल के 40% का सीएजी अगर हम देखें तो यहाँ पर रिटर्न बनाकर दिए इसने, अच्छे रिटर्न है डेफिनेटली। ओवरऑल सीएजीआर नहीं है, ये ओवरऑल रिटर्न है, ठीक है। तो इसलिए हुआ कितना साल है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो ईटीएफ है लिस्ट हुआ था 2021 में, दिसंबर 2000, 1 सेकंड, दिसंबर 2021 में लिस्ट हुआ था, ठीक है। तो अगर अभी देखोगे तो 21, 22, 23, 24, तो अभी तो इसे वही 2-2.5 साल है, क्योंकि दिसंबर 2024 में 3 साल होंगे, तो 3 साल हो गए, 2 साल के आसपास, 2 सवा 2 साल में 40% के रिटर्न दिए और 1 साल में तो अच्छे रिटर्न है। तो वॉलेटिलिटी इसमें डेफिनेटली ज्यादा है, लेकिन रिटर्न और स्पेशली विश्वास इसलिए किया जा सकता है क्योंकि खुद एनएससी का इंडेक्स है, निफ्टी का इंडेक्स है। अब ये आपने ये चीजें देख ली, इसका एयूएम अगर हम देखें तो 103 करोड़ का है। नंबर ऑफ स्टॉक तो 50 है, क्योंकि आप जानते हैं अल्फा 50 फंड है तो मतलब 50, वो तो नाम से ही मालूम पड़ रहा है। अब मैं आपको बाकी की चीजें दिखाना चाहूँ तो वो तो मैंने आपको दिखाई दिया है कि क्या है इसमें, मतलब शेयर होल्डिंग तो मैंने आपको दिखाई दी किस किस तरीके के शेयर है, सब टॉप क्वालिटी के मिड कैप एंड स्मॉल कैप है, ये देखो। और आगे बढ़ाऊं तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स भी है, डीएलएफ है, हिंदुस्तान कॉपर है, वरुण है, और जीआईसी है, और बजाज ऑटो है, जायडस, इंडियन बैंक, ठीक है। देख काफी बेहतरीन शेयर, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन इसे फाउंडर अभिषेक बिसान तो छोड़ो, इनका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि एनएससी ने बना रखा है, ये तो सिर्फ ईटीएफ है, ये तो कॉपी कर रहे हैं, इनसे तो कोई मतलब नहीं है। तो बात ये निकल कर आती है कि अगर हम ईटीएफ की बात करें तो कोटक का ईटीएफ ही अगर मैं आपके सामने रख दूं यहाँ पर चार्ट के तौर पर, तो ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर मतलब ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ आप यहाँ पर मतलब लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। ईटीएफ के थ्रू अगर आप चाहें तो मतलब ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, यहाँ से जाओगे, जैसे ये तो प्लेटफॉर्म ग्रो का है, आप चाहे जहाँ भी खरीद सकते हो, इससे क्या फर्क पड़ता है, जहाँ कहीं भी जाओ, यहाँ से जाओगे 47 रुपए का ईटीएफ खरीदो, जैसा चाहो वैसा करो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ खरीद लो, वो आपकी मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है। चाहे आप यहाँ पर मतलब इंट्राडे करना हो इंट्राडे कर सकते हो, स्विंग करनी हो स्विंग कर सकते हो, इन्वेस्ट करना हो जैसे चाहो वैसे यहाँ पर काम कर सकते हो। बस बात ये है, समझाने की बात ये है कि एक इंडेक्स है,
ये प्रॉपर इंडेक्स फंड के ऊपर ETF है, ऐसा नहीं है कि किसी म्यूचुअल फंड कंपनी ने बनाया हो। तो यहाँ से इंडेक्स में भी इतना बढ़िया एक फंड ETF जो है मौजूद है जिसका आप फायदा उठा सकते हो, लेकिन खरीदारी आपको बहुत सोच समझ के करनी है क्योंकि रिस्की थोड़ा सा ज़्यादा है, रिटर्न ज़्यादा होते तो रिस्क उसके साथ साथ आ जाता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना। एंड ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पर्पज से, ये किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन के तौर पर बिल्कुल भी ना देखें। थैंक यू।